गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, आज इस वीडियो में अपना काम शुरू करने से पहले हम आज का सुविचार समझेंगे। आज का सुविचार है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। बेटा, पानी को हमें बचाना चाहिए। पानी से ही हमारा जीवन संभव है। ओके बेटा, आज इस वीडियो में हम अपनी नव भारती पुस्तक के पाठ 10 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो उससे पहले हम इस पाठ का एनिमेशन देखेंगे, जिससे आपको ये अच्छी प्रकार समझ आ जाए और अभ्यास कार्य करने में आसानी हो। लिंकन की दाढ़ी। ये बात 140 वर्ष पहले की है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस एक दिन अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। चित्र एक बड़े नेता का था। चित्र देखकर उसने कुछ सोचा और वो कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा। ग्रेस, तुमने क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पहले की है। अध्याय 15 लिंकन की दाढ़ी। ये बात 140 वर्ष पहले की है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस एक दिन अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। चित्र एक बड़े नेता का था। चित्र देखकर उसने कुछ सोचा और वो कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा। ग्रेस, तुमने क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वो ज्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चित्र को फिर से देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस, तुम शायद ठीक कह रही हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडन। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो नेता ग्रेस के गांव में आए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वो भीड़ के बीच होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या तुम बता सकते हो ग्रेस के सुझाव को मानने वाले ये नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका
बेटा अब आप सब बच्चे पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक, सोचिए और बताइए। सबसे पहले है क, ग्रेस ने नेता को पत्र लिखकर सही किया या गलत और क्यों? बताइए बेटा। ग्रेस ने नेता को पत्र लिखकर सही किया, बताइए क्यों? क्योंकि हमें अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे है बेटा ख, अब्राहम लिंकन के विषय में आप क्या जानते हैं? बेटा अब्राहम लिंकन बचपन में बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, वे खूब पढ़े लिखे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आगे है बेटा लिखित। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमने उनके उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं। बेटा क है, ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में क्या देख रही थी? बताइए। शाबाश। एक तस्वीर देख रही थी। आगे है ख, ग्रेस का पूरा नाम क्या था? बिल्कुल ठीक, ग्रेस बीडल। ग्रेस बीडल। आगे है ग, ग्रेस ने किसको पत्र लिखा? शाबाश, लिंकन को। लिंकन को पत्र लिखा। अब बेटा अगला पेज दिखाइए, पेज नंबर 63। पाठ से आगे कल्पना कीजिए, मतलब सोचिए। यदि ग्रेस नेता को पत्र नहीं लिखती तो क्या वे नेता दाढ़ी रखते? बताइए। हो सकता है वे दाढ़ी ना रखते, है ना। आगे है, क्या सोचकर ग्रेस ने तस्वीर पर दाढ़ी बनाई होगी? ग्रेस ने क्या सोचा होगा? ग्रेस ने सोचा होगा अगर इनकी दाढ़ी होगी तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आगे है बेटा र के रूप, कर्ता और कर्म। सबसे पहले र के रूप। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनमें र के सही रूप का प्रयोग करना है। सबसे पहले है गेस। गेस में र कहाँ आएगा? ग के नीचे पदेलू, ग्रेस। आगे देखिए, राष्ट्रपति, हमने र ट के नीचे लगाया, पदेलू, तो ये क्या हो गया? राष्ट्रपति। आगे बेटा कार्यक्रम, यहाँ पर र के दो रूप आएंगे। देखिए, पहला है य के ऊपर रेफू और आगे है क के नीचे पदेलू, तो ये क्या बन गया? कार्यक्रम। कार्यक्रम। आगे देखिए बेटा अवाहम, यहाँ पर व के नीचे र लगाएंगे, पदेलू। अब्राहम। अब्राहम, तो बेटा आपने र के ध्यान से सारे रूप लगाने हैं। प्रश्न 2, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम खेलता है, यहाँ राम करता है। इसका क्या अर्थ है बेटा? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, हम व्याकरण में उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राम, तो यहाँ पर राम करता है। मोहन खाता है तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, तो इसमें मोहन करता है। तो बेटा हम
अगला प्रश्न करेंगे। पाठ के आधार पर बॉक्स में से उचित कर्ता शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। क है बेटा, डैश पिताजी के कमरे में गई। कौन गई थी? ग्रेस। शाबाश। यहाँ पर हमने लिखना है ग्रेस। हमारे बॉक्स में भी दिया हुआ है। आगे बेटा, ख डैश ग्रेस पर बहुत गुस्सा हुए। ग्रेस पर कौन गुस्सा हुए थे? शाबाश, पिताजी। पिताजी ग्रेस पर बहुत गुस्सा हुए। आगे है ग डैश ने एक कार्यक्रम रखा। किसने रखा था कार्यक्रम? गांव वालों ने। शाबाश, गांव वालों। गांव वालों। आगे है बेटा घ डैश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कौन बने अमेरिका के राष्ट्रपति बेटा? शाबाश, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बेटा पेज नंबर 64 निकाल दीजिए। यहाँ पर है प्रश्न 3। राजू ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पुस्तक कर्म शब्द है। राजू ने पुस्तक पढ़ी। राजू ने क्या पढ़ी? पुस्तक। तो इस वाक्य में पुस्तक कर्म शब्द है। राजू ने आम खाया। राजू ने क्या खाया? आम। तो इस वाक्य में आम कर्म शब्द है। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। उदाहरण के अनुसार कर्म शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमने इनमें कर्म शब्दों को रेखांकित करना है। पहले अंडरलाइन करना है और फिर सामने लिखना है। सबसे पहले बेटा, ग्रेस ने तस्वीर देखी। ग्रेस ने क्या देखा? तस्वीर। तो तस्वीर के नीचे लाइन लगी हुई है, ये पहले से लगी हुई है और यहाँ पर तस्वीर भी लिखा हुआ है। हमारे बुक में तस्वीर भी लिखा हुआ है। आगे देखिए ख ग्रेस ने एक पत्र लिखा। ग्रेस ने क्या लिखा? पत्र। तो आप पत्र के नीचे लाइन लगाइए और सामने लिखेंगे पत्र। पत्र। आगे बेटा, नेताजी गांव में आए। नेताजी कहाँ आए? गांव में। तो गांव को अंडरलाइन कीजिए आप सब और लिखेंगे गांव। गांव। आगे बेटा, नेता ने दाढ़ी रख ली। नेता ने दाढ़ी रख ली। नेता ने क्या रख ली? दाढ़ी। तो आप सब दाढ़ी को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे दाढ़ी। दाढ़ी। आगे है बेटा रचनात्मक। ये भी जाने। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तस्वीर, तस्वीर। यहाँ पर स पूरा है और यहाँ पर आधा। तस्वीर, तस्वीर। तुरंत, तुरंत। बेटा अब आप सब बच्चे अपनी सुलेख पुस्तिका में सुलेख लिखेंगे पेज नंबर 14 पर। ये देखिए सबसे पहले है अमरूद। देखिए बेटा र को ऊ की मात्रा लगी, बड़े ऊ की। तो पहले हम छोटा सा इस तरह से एक निशान लगाएंगे, उसके बाद ऊ की मात्रा लगाएंगे। अमरूद। आगे है तरबूज। बेटा आपकी बुक में यहाँ पर ज के नीचे बिंदु दी गई है, लेकिन आपने वो नहीं लगानी। ओके। आगे बेटा खरबूजा।
बेटा खरबूजा में भी ज के नीचे बिंदी लगाई गई है आपके बुक में, आपने यहाँ पे बिंदी नहीं लगानी है। आगे है बेटा कबूतर। कबूतर। बेटा आपके ये सारे वर्ड इसी प्रकार सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। आज के लिए आपका गृह कार्य है पेज 64 पर दिए गए ये 2 प्रश्न। नेता ने ग्रेस के लिखे पत्र का उत्तर क्या दिया होगा? कल्पना के आधार पर लिखिए। आप सोच कर बताइए। आपने सोच कर लिखना है कि नेता ने ग्रेस के लिखे हुए पत्र का क्या उत्तर दिया होगा। आगे बेटा आप भी दिए गए चेहरों पर अलग अलग तरह की दाढ़ी बनाइए। यहाँ पर ये 2 चेहरे दिए गए हैं। आपने अपनी बुक में ही इन दोनों चेहरों के ऊपर दाढ़ी बनानी है पेंसिल से और अलग अलग तरह की दाढ़ी बनानी है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।